हेलो दोस्तों, चलिए इस नई एक्सप्लेनर गाइड में सीधे चलते हैं 2026 के मॉडर्न डबलिन फूड सीन की तरफ। एक लोकल होने के नाते मैं सभी को अपनी कुछ सबसे फेवरेट और छुपी हुई जगहों पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डबलिन का मतलब सिर्फ पुराने पब्स और सिंपल सा खाना है, राइट? पर आज हम इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदल देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज डबलिन की प्लेट में आखिर क्या खास है। अगर किसी को अब भी लगता है कि हमारा खाना बस मीट और आलू के स्टूज तक सीमित है, तो ये कोट सुनिए। द सोल ऑफ आयरिश कुकिंग मर्ज विद अ सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न फूड सीन। ये बिल्कुल सच है। आज का डबलिन सच में परंपरा और नए दौर के स्वाद का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन चुका है। हमारा पूरा फोकस अब बेहतरीन लोकल प्रोड्यूस, फार्म फ्रेश सब्जियों और वाइल्ड कॉट इंग्रेडिएंट्स पर है। ये अब सिर्फ पेट भरने की बात नहीं रही दोस्तों, ये अब एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म बन चुका है। पुराने और नए का ये फर्क बहुत ही मज़ेदार है। एक तरफ हमारे पास वो ट्रेडिशनल जगह है जैसे द ब्रेजन हेड, जो भाई 1198 से यहाँ खड़ा है। वहाँ का हार्टी बीफ और गिनीज स्ट्यू खाकर सीधा इतिहास से जुड़ने का एहसास होता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न वेव, चैप्टर 1 जैसी जगह जहाँ सीजनल आयरिश इंग्रेडिएंट्स को एकदम फ्रेंच प्रिसीजन के साथ पेश किया जाता है। डबलिन में अब कंफर्टिंग क्लासिक्स और मिशलिन स्टार सोफिस्टिकेशन दोनों ही दुनिया का एब्सोल्यूट बेस्ट मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे प्रीमियम लैंड एंड सी बाउंटी की तरफ। यहाँ हम बेहतरीन ग्रास फेड बीफ और वाइल्ड कॉट सी फूड को एक्सप्लोर करेंगे। जमीन से मिलने वाले प्रीमियम प्रोड्यूस की बात हो और एफएक्स बकली का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। असली ऑथेंटिक आयरिश स्टेक का स्वाद चखना है तो बस यही वो जगह है। ये लोग मूल रूप से मास्टर बुचर्स हैं, मतलब इन्हें मीट की इतनी गहरी समझ है कि क्या बताएं। ये सिर्फ सबसे बेहतरीन ग्रास फेड ड्राई एज्ड आयरिश बीफ ही सॉस करते हैं। एकदम रिच डीप फ्लेवर जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली रेज्ड बीफ में ही मिलता है। ये एकदम मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है। और जमीन से निकलकर समुंदर की तरफ चलें तो हमारे पास वाइल्ड कॉट सी फूड की ऐसी वैरायटी है जो दिमाग हिला दे। एक हाई एंड एक्सपीरियंस के लिए सोल सी फूड एंड ग्रिल बेस्ट है। इनका एलिगेंट सी फूड टावर ट्राई कीजिए जिसमें फ्रेश लॉबस्टर और ऑयस्टर्स मिलते हैं। पर अगर एकदम नो फ्रिल्स कैजुअल वाइब चाहिए तो द फिश शॉप में मिलने वाली बीर बैटर्ड फ्रेश फिश और हैंड कट चिप्स पूरे आइलैंड में टॉप क्लास हैं। और हाँ, मैट द थ्रेशर के अवार्ड विनिंग डबलिन बे प्रॉन्स को तो मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरे हिस्से पर आते हैं मॉडर्न डाइनिंग एंड ओपन फायर। यहाँ देखते हैं चारकोल, धुआं और सीजनल प्रोड्यूस का क्या जादू चल रहा है। आजकल टॉप टियर रेस्टोरेंट्स में ये मॉडर्न कुलिनरी रेवोल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा है। आखिर ये ओपन फायर कुकिंग है क्या? सिंपल है। वाइल्ड ग्रोन इंग्रेडिएंट्स, चाहे प्रीमियम मीट हो या फ्रेश वेजिटेबल्स, उन्हें चारकोल और खुली आग पर पकाना। वैरायटी जोन्स जैसी जगह इसी एजी अनप्रिटेंशियस स्टाइल पर फोकस करती हैं, जो वेजिटेबल्स को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और मिस्टर्स की बात करें, भाई उनका स्मोक्ड बीफ शॉर्ट रिब तो चारकोल ग्रिलिंग का एक मास्टर क्लास है। वो आग की लपटें और धुआं फ्लेवर्स को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि हर बाइट में मजा आ जाता है। ऐसी ही एक और लाजवाब जगह है डेलाहुंट। सबसे खास बात यह है कि ये एक ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड विक्टोरियन ग्रोसर की दुकान में बनी है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अब नए क्रिएटिव डाइनिंग स्पेसेस में बदल रही हैं। इनका पूरा मेन्यू सीजनल आयरिश प्रोड्यूस पर बेस्ड होता है और वहाँ का होम स्मोक्ड सैमन सच में बेमिसाल है। मॉडर्न स्मोक टेक्निक्स और ट्रेडिशनल चार्म का इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आप थोड़ा और आगे चलते हैं परफेक्ट पेयरिंग्स एंड लोकल पिज्जाज की तरफ। इन कैजुअल जैम्स और कल्ट फेवरेट्स को देखते हैं। फाइन डाइनिंग के बाद अब थोड़ा कोजी और कैजुअल माहौल की बात करते हैं। एल मलिगन ग्रोसर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पता है इनकी डिशेस और ड्रिंक्स की पेयरिंग कितनी लाजवाब होती है। यहाँ के मज़ेदार स्कॉच एग्स को जब एक लोकल क्राफ्ट बियर के साथ लिया जाता है तो स्वाद एकदम डबल हो जाता है। और अगर वहाँ का हार्टी पब ग्रब खा रहे हैं तो उसके साथ एक ऑथेंटिक आयरिश विस्की का कॉम्बिनेशन बिल्कुल स्पॉट ऑन लगता है। ये लोग एक आम कैजुअल मील को भी प्रॉपर थॉट आउट एक्सपीरियंस बना देते हैं। कैजुअल फेवरेट्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। और भी जबरदस्त जगहें हैं जिन्हें लोकल लोग बहुत पसंद करते हैं। पिले पिज्जा को ही ले लीजिए। ये लोग बनाते तो नियोपॉलिटन स्टाइल पिज्जा है, पर टॉपिंग्स में बिल्कुल लोकल आयरिश चार्क्यूटरी और चीजेस का यूज करते हैं। फिर है बंसन, एकदम प्योरेस्ट बर्गर जॉइंट, जिसका मेन्यू इतना छोटा है कि बिजनेस कार्ड पर फिट हो जाए, पर बर्गर्स यहाँ के बेस्ट माने जाते हैं। और हाँ, पिकल को कैसे भूल सकते हैं। ये एक नॉर्थ इंडियन स्ट्रीट फूड स्पॉट है और इनका गोट कीमा पूरे शहर में एक नया ऑब्सेशन बन चुका है। हमारा पैलेट अब सच में बहुत ग्लोबल हो गया है।
खाने की बात हो और मीठा छूट जाए, बिल्कुल नहीं। इस सेक्शन में हम देखेंगे आइकॉनिक बेकरीज और स्वीट ट्रीट्स। अगर ऑर्गेनिक साउडो और फ्रेश पेस्ट्रीज का शौक है तो ब्रेड 41 जाना तो बनता ही है। इसे सच में द किंग ऑफ डबलिन बेकरीज माना जाता है। लोग यहाँ सुबह सुबह लाइन में लगते हैं। पूरे ब्लॉक के चारों तरफ इतनी लंबी लाइन होती है, सिर्फ उनके लेजेंडरी क्रफिन्स और फ्रेश ब्रेड के लिए। डबलिन में एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और आइसक्रीम के बिना मीठा कहाँ पूरा होता है। मर्फीज आइसक्रीम के 2 सबसे आइकॉनिक फ्लेवर्स ट्राई करना तो एकदम जरूरी है, डिंगल सी सॉल्ट और कैरमलाइज्ड ब्राउन ब्रेड। जी हाँ, ब्राउन ब्रेड आइसक्रीम। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये आयरिश इनोवेशन का एक कमाल का नमूना है। समुंदर का हल्का नमकीन स्वाद और कैरमलाइज्ड ब्रेड का मीठा क्रंची टेक्सचर एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं जो सच में बहुत मजेदार लगता है। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, द लेट नाइट स्पाइस बैग। ये डबलिन का अपना एक अनऑफिशियल फिनोमिनन है। अब मैं एक सबसे बड़ा इनसाइडर सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसके बिना डबलिन का सफर पूरा ही नहीं होता। वो है स्पाइस बैग। ये एक ऐसी लेजेंडरी फास्ट फूड डिश है जो यहाँ की लेट नाइट आइडेंटिटी बन चुकी है। इसमें क्रिस्पी सॉल्ट एंड चिली चिकन और चिप्स का एक स्पाइसी क्रंची मिक्स होता है। ये ज़ियान स्ट्रीट फूड या किसी भी अच्छे लोकल चाइनीज टेकअवे पर इजीली मिल जाता है। दोस्तों के साथ रात भर घूमने के बाद मिल बांटकर एक स्पाइस बैग खाना, सच्ची बताऊं, ये एक अल्टीमेट लोकल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हमने द ब्रेजन हेड के ट्रेडिशनल स्ट्यू से लेकर FX बकली के प्रीमियम ग्रास फेड बीफ, वैरायटी जोन्स की ओपन फायर कुकिंग और लेट नाइट स्पाइस बैग तक कितना कुछ एक्सप्लोर कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब फ्लाइट यहाँ लैंड करेगी तो डबलिन में सबसे पहली बाइट कहाँ की होगी? क्या वो फ्रेशली कॉट ऑयस्टर्स होंगे या उस लंबी लाइन में लक और मिलने वाला एक गर्मा गर्म क्रफन? उम्मीद है इस सफर ने सबकी भूख और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ा दी होगी। ये गाइड यहीं खत्म होती है। आकर इन लाजवाब फ्लेवर्स को खुद एक्सपीरियंस जरूर कीजिए।